जय हिंद साथियों। यदि आपने वसीयत करवा रखी है, करवाने की सोच रहे हैं या किसी की वसीयत कैंसिल करवानी है आपको, तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट और एक हाई कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जजमेंट के बारे में बताऊंगा। एक पहला जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो है जितेंद्र सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, और दूसरा जो है साथियों वो है हाई कोर्ट का ऑर्डर अजय प्रकाश दीक्षित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। जो है ये दोनों ही वसीयत से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो है वो ऑर्डर है, जिससे वसीयत आप कैंसिल भी करा सकते हैं, जिसके कैंसिल कराने में बहुत आसानी होगी। और वसीयत करवा रखी है तो आप सावधान हो जाइए। तो साथियों सबसे पहले आप जान लीजिए कि वसीयत जो है वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा जो 30 है उसमें वसीयत के बारे में प्रावधान किया गया है कि कोई भी हिंदू व्यक्ति जो है वो वसीयत यानी कि इच्छा पत्र जो है वो कर सकता है। ठीक है, लेकिन साथियों वसीयत जो है आज के ज़माने में उसे बहुत ज़्यादा चैलेंज किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले साथियों हम जानते हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर के बारे में। हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है, देखिए सबसे पहले और बड़ी बात तो ये है साथियों कि यदि राजस्व अधिकारी यानी कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार अरजिस्ट्रीकृत वसीयत के आधार पर दाखिल खारिज मंजूर कर देता है तो उसका आदेश केवल शून्य नहीं होगा, यानी कि शून्य तो होगा ही, इतना ही नहीं बल्कि वह विभागीय कार्रवाई के अधीन भी हो जाएगा। ये ऑर्डर जो दिया है ये अजय प्रकाश दीक्षित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2004 और जो है आप 96 RD 298 पर देख सकते हैं ये। ठीक है, जो RDSH होती है, जो बुक जो होती है वहाँ पे आप देख सकते हैं 298 पे। या एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या आप कोई ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स दिखवाना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या इन आदेश की PDF लेना चाहते हैं। ठीक है साथियों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रजिस्ट्रीकृत वसीयत को तो चैलेंज किया ही जा सकता है। ठीक है, बहुत संभावना होती है उसे कैंसिल करवा सकते हैं। अभी मैं ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट का भी दिखाऊंगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे भी जरूरी बात यह है साथियों कि यदि अरजिस्ट्रीकृत वसीयत का दाखिल खारिज किसी अधिकारी ने कर दिया है, किसी रेवेन्यू के अधिकारी ने कर दिया है, तो साथियों वो आदेश जो है दाखिल खारिज का प्रारंभ से ही शून्य रहेगा, यानी कि उसका कोई महत्व ही नहीं रहेगा। ठीक है, ये ऑर्डर ले सकते हैं, यदि नहीं मान रहा है तो मेरे पास से ऑर्डर ले सकते, दिखाएंगे तो अधिकारी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरी बात इसमें यह भी कहा गया है कि इसमें विभागीय कार्रवाई भी होगी, क्योंकि साथियों हकीकत ये है कि वसीयत जो है वसीयत को तहसीलदार या नायब तहसीलदार के यहाँ चैलेंज किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए आपको आपके पिता ने वसीयत कर दी, पिता के एक्सपायर होने के बाद आप गए नायब तहसीलदार के यहाँ कि महोदय ये जो है हमारा दाखिल खारिज कर दीजिए। उन्होंने दाखिल खारिज कर दिया। 3 साल बाद आपके भाई आते हैं और उस दाखिल खारिज को आदेश निरस्त करवा देते हैं और चैलेंज कर देते हैं आपकी वसीयत को। ठीक है, और अधिकतर साथियों क्या होता है तहसीलदार में, तहसील कोर्ट में, रेवेन्यू कोर्ट में, कि अधिकतर वहाँ पे भ्रष्ट अधिकारी हैं। अगर आपके भाई ने पैसे खिला दिए तो वो रजिस्ट्रीकृत वसीयत भी कोई ना कोई रूलिंग, कोई ना कोई आदेश लगाकर आपकी रजिस्ट्रीकृत वसीयत भी कैंसिल कर देंगे। इसलिए मैं आपसे कहूँगा साथियों कि आप वसीयत की तरफ न जाएं। आप जो है गिफ्ट डीड करा सकते हैं, दान पत्र करा सकते हैं। ठीक है, वसीयत की तरफ नहीं जाना चाहिए जब आपको लगता है कि इस वसीयत पर कोई व्यक्ति जो है फलाना व्यक्ति 100% ऑब्जेक्शन करेगा तब। ठीक है, इस पे कई और भी रूलिंग है। मान लीजिए वसीयत पे आप ये नहीं लिखते हैं कि मैंने दूसरे भाई को क्यों छोड़ा, आपके पिताजी ये नहीं लिखते कि दूसरे भाई को क्यों छोड़ा है, तो ऐसे में भी संदेहात्मक, यानी कि कई रूलिंग, एक रूलिंग लगा के तहसीलदार आपकी वसीयत कैंसिल कर देगा। इसलिए मेरा ओपिनियन है कि आप वसीयत की तरफ मत जाइए। ठीक है साथियों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि साथियों आप ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर अकाउंट की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। साथियों अब आते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण ऑर्डर पर। ये साथियों ये वही ऑर्डर है जितेंद्र सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें दाखिल खारिज और वसीयत को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। साथियों क्या है कि वसीयत पर देखिए ये जो है ये ऑर्डर जो है इसकी आप PDF चाहे तो ले सकते हैं। साथियों ये ऑर्डर जो है वो जितेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश, जस्टिस MR शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने दिया था। इसमें क्या उन्होंने ओपिनियन रखा कि यदि टाइटल यानी कि स्वामित्व अधिकार के संबंध में कोई विवाद है, ठीक है, और विशेष रूप से जब वसीयत के आधार पर दाखिल खारिज की मांग की जाती है,
साथियों 90% केसों में दाखिल खारिज की मांग की जाती है वसीयत के आधार पर, और यही प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या, मैंने अभी आपको बताया, जैसे मान लीजिए पिताजी, आप 2 भाई हैं, आपके पिताजी ने आपके नाम वसीयत कर दी है, ठीक है, वो एक्सपायर हो गए, तो वसीयत कर दी है, कृषि की ज़मीन है, तो वहाँ पे आप दाखिल खारिज करवाने जाएंगे, ठीक है। जैसे रजिस्ट्री के आधार पर दाखिल खारिज होता है, वैसे ही आप वसीयत के आधार पर दाखिल खारिज करवाने जाएंगे। आवेदन पत्र देंगे कि श्रीमान तहसीलदार महोदय, हमारे पिताजी ने ये वसीयत की थी, आप इसके अनुसार दाखिल खारिज कर दीजिए, ठीक है। और यदि वसीयत मान लीजिए निर्विवाद है, उस पर कोई विवाद नहीं है, तो वो दाखिल खारिज भी कर देंगे, ठीक है। और वो ज़मीन दाखिल खारिज खतौनी में आपके नाम से होने लगी, आप उस पर कब्जा करिए, लोन निकालिए, मेड़बंदी कुछ भी कराइए, ठीक है। अब साथियों सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, यदि टाइटल संबंधी यानी कि वसीयत से संबंधित कोई आपका मैटर है, यहाँ पे देख सकते हैं, विशेष रूप से वसीयत के आधार पर जब आप दाखिल खारिज की मांग की जाती है, तो जो पक्ष वसीयत के आधार पर स्वामित्व अधिकार का दावा कर रहा है, यानी कि आप दावा कर रहे हो कि महोदय ये वसीयत हमारे पिता ने हमें की थी, अब आप दाखिल खारिज कीजिए, ठीक है। वसीयत के आधार पर दावा कर रहे हैं कि अब मुझे स्वामी बनाइए, ठीक है ना। तो उपयुक्त सिविल कोर्ट अदालत का दरवाज़ा खटखटाना होता है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आप वहाँ मत आइए, आप जो है आप जाइए सीधा सिविल कोर्ट। ये आदेश जो है, यदि आपको किसी की वसीयत कैंसिल करवानी है, कोई दाखिल खारिज लगा रखा है, आपको कैंसिल करवानी है, उसमें काम आएगा, ठीक है। आप तहसीलदार को दे सकते हैं कि देखिए श्रीमान जी, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें कहा है कि अगर वसीयत के आधार पर मालिकाना हक चाहते हो तो सिविल कोर्ट जाइए, ठीक है। उपयुक्त सिविल कोर्ट अदालत का दरवाजा खटखटाना होता है और उसके अधिकारों को स्पष्ट करना होता है, और उसके बाद ही सिविल कोर्ट के सक्षम निर्णय के आधार पर, देखिए इसमें क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि आप सिविल कोर्ट जाइए, सिविल कोर्ट ये डिसीजन देगा कि हाँ आपको स्वामित्व अधिकार वसीयत के आधार पर मिलना चाहिए और नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद ही सिविल कोर्ट के सक्षम निर्णय के आधार पर आवश्यक म्यूटेशन एंट्री की जा सकती है। साथियों ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो एकदम सटीक पॉइंट कहा है, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए वसीयत करवा रखी है और वसीयत के आधार पर आप दावा कर रहे हो, तो सबसे पहले वहाँ पे जाना चाहिए सिविल कोर्ट में आपको, ठीक है। सिविल कोर्ट में जाइए, और सिविल कोर्ट में देखिए भ्रष्टाचारी भी कम होती है, तहसील में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी होती है साथियों, तहसीलदार सबसे अधिक भ्रष्ट होते हैं, तहसीलदार ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा रेवेन्यू के अधिकतर ऑफिसर भ्रष्ट होते हैं, ठीक है। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो करके रिट्वीट किया करें, ऐसी जो भी मैं आवाज़ उठाता रहता हूँ उसे, ठीक है साथियों। तो वो क्या करते हैं, आप सीधे अगर तहसील चले गए तो वो जाएंगे और पैसा खा के आपकी वसीयत निरस्त कर देंगे, इसलिए आपको जाना चाहिए सिविल कोर्ट, ठीक है। आपका विपक्षी अगर वो दाखिल खारिज चाह रहा है तो वहाँ भी ये रूलिंग दीजिए, ठीक है। और तहसीलदार से कहिए पहले ये सिविल कोर्ट जाए, ठीक है। उसके बाद जब सिविल कोर्ट ऑर्डर दे दे उसके बाद आवश्यक म्यूटेशन की एंट्री कर दें, ठीक है। मान लीजिए साथियों सिविल कोर्ट ने तहसीलदार कोर्ट ने दाखिल खारिज कर दिया, ठीक है, और फिर आपने कर दिया वहाँ पे वसीयत को चैलेंज, और सिविल कोर्ट ने वसीयत खारिज कर दी, ठीक है। तो फिर से जो तहसीलदार कोर्ट था उसने दाखिल खारिज कर दिया, फिर से वो दाखिल खारिज कैंसिल करके आपका दाखिल खारिज चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऐसी परिस्थिति ना आए, इसके लिए साथियों मैं आपसे कहूँगा कि पहली बात तो वसीयत की तरफ नहीं जाएं। वसीयत की तरफ तभी जाना चाहिए जब सभी भाइयों को बराबर वसीयत की है, या आपको लगता है, कन्फर्म लगता है कि इस वसीयत पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तब ऐसी कंडीशन में साथियों आपकी वसीयत की तरफ जाना चाहिए, वरना रेवेन्यू जो न्यायालय हैं उनमें साथियों भ्रष्टाचारी चल रही है, भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है। मैं भ्रष्टाचारी के ऊपर कई वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, ट्विटर पर आवाज़ उठाता रहता हूँ, और आप लोगों से भी निवेदन है कि आप हमारी आवाज़ को आगे बढ़ाएं और ट्विटर पर मुझे फॉलो करें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में साथियों आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।